हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दर्शन देवों के। आज आए हम इंद्रबाईसा खुर्द। ये खुर्द जो लोकेशन है ये मकराना से लगभग तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के एवरेज में पड़ता है। और यहाँ पर आए हैं, यहाँ मिलते हैं इंद्रबाईसा के जो वंश में है। जी हाँ, वंश से मिलेंगे अब की बार। ये जो पहला मंदिर है जहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं उनके वंश से मिलेंगे, न कि किन्हीं पुजारी से। जय माता जी की। जय माता जी। जय माता जी। तो श्रीमान जी, हम आए हैं आपसे कुछ परिचय लेने इंद्रबाईसा खुर्द माता जी के यहाँ पर। तो आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। मैं इंद्रबाईसा के छोटा भाई है अम्मादान जी। अच्छा। बंग पोतो हूँ। हाँ। इंद्रबाईसा के पोतो ही लागू मैं। अच्छा। इंद्रबाईसा हमारे गांव में 8 जल्दियाँ और सब पहले वे 3-4-5 साल का हाथ छोटा का समझदार रिया सेवा पूजा करवा लग गया। तो माँ के बडेरा को करनी माता को थान हो। अच्छा, ये करनी माता का थान है और वो खेजड़ो मांगे गांव बसो जद कोई पहली कोई है। अच्छा। तो इंद्रबाईसा सब पहले करनी माता की सेवा करता और खेजड़ा नीचे सेवा करता। अच्छा। बी डे मटे सेवा करता तो वह जहाँ जोत वगैरह करता तो बी टाइम के मान नारियल वगैरह मिश्री वगैरह कई बार मिल जाती, कई बार मिलती कौन। तो जो खेजड़ा का इंद्रबाईसा यहाँ हाथ करता तो ऊपर मिश्री आ जाती, नारियल आ जातो तो मिश्री नारियल इंद्रबाईसा जोत में खेल देता। और धीरे धीरे जहाँ लोगों मालूम पड़ी, लोग होते पब्लिक इकट्ठी हो जाती। ये आरती के टाइम इंद्रबाईसा जो भी भगत याद करते हो कि हमारा तकलीफ है, जो भी कार्य है, इंद्रबाईसा बेटे मुंडा को कहता भाई करनी थी महाराज आपके कार्य सिद्ध करी, वो भक्तों कार्य सिद्ध वाला। अच्छा, यहीं पर ये सबसे पहला इंद्रबाईसा का मंदिर बाद में बना, सबसे पहला यही स्थान है। ये जो स्थान है यही है, सबसे सर्वप्रथम यही स्थान है। सर्वप्रथम यही स्थान है, करनी माता का स्थान। और इंद्रबाईसा करनी माता की सेवा करता और आउड़ माता को अवतार। आउड़ माता का अवतार। तो चलते हैं हम जनक जी के साथ। ये मेन मुख्य प्रवेश द्वार हो गया। अच्छा, ये प्रवेश द्वार हो गया। प्रवेश द्वार हो गया और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार मार्बल से बना हुआ ये मंदिर है। ये मुख्य प्रवेश द्वार हो गया और ये अष्ट विनायक द्वार हो गया। ये मुख्य प्रवेश द्वार है और ये अष्ट विनायक। अच्छा अच्छा। अष्ट विनायक गणेश भगवान है। अच्छा। ये अष्ट विनायक द्वार हो गया। और यहाँ से अंदर जो भी यात्री घुसेगा तो उसको टोपी लगा के जाना पड़ेगा। अच्छा। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हो? इसके बारे में, टोपी के बारे में क्या है कि इंद्रबाईसा मर्दानी ड्रेस रखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो धोती छापा पगड़ी वो पहनते थे। तो उनको क्या है कि नंगे सिर पसंद नहीं था। अच्छा। तो जो भी भगत आओ तो इस गेट के अंदर है तो नंगे सिर प्रवेश नहीं है, चाहे टोपी लगाओ पगड़ी लगाओ। अच्छा, यहाँ तक जो आता यहाँ है तक तो नंगे सिर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के बाद में उनको टोपी लगा करके इस गेट के अष्ट विनायक गेट के अंदर घुसेगा तो टोपी लगाना जरूरी है। अच्छा। और यदि कोई औरत आए तो? औरत के लिए नहीं है, ओढ़नी ओढ़ती है, केवल जेंट्स के लिए। केवल जेंट्स के लिए नंगे सिर प्रवेश नहीं है, चाहे कोई भी हो, हम भी हो परिवार के, चाहे कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो, नंगे सिर प्रवेश नहीं है। एक केपरी, हाफ पैंट, टेमल, उसमें प्रवेश वर्जित है हमारे यहाँ। अच्छा। अष्ट विनायक दरवाजा है। यहाँ से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर के जो राइट साइड के अंदर है एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर मूर्तियां हैं। तो आप हमें बताइए ये कौन सी मूर्ति है? मतलब ये पूरा स्थान है जब मंदिर बनने से सबसे पहले का है। ये अच्छा। मतलब लकड़ी का स्थान है जिसको हम काठ का भवन बोलते हैं। तो मतलब इसके बारे में मैं कहूँ तो ये सर्वप्रथम जो मूर्ति या जो मंदिर वगैरह थे यहाँ पर, जो जितनी भी ये थी, ये यहीं पर अभी है वर्तमान में। अभी है, लेकिन ये मंदिर, ये जो काठ का भवन है, ये अंदर वाला मंदिर पूरा बनने से पहले का है। अच्छा, ये सर्वप्रथम यही है। ये क्या है, इसके पीछे बहुत मोटी कहानी है। जैसे नीमराना दरबार थे। अच्छा। उनके भाई साहब थे तो उनके भाई साहब नीचे से पैर काम नहीं करते थे। तो वो वहाँ से सुना का भाई ऐसे कोई देवी ने अवतार लिया, इंद्रबाईसा नाम है, खुर्द गाँव में है। तो वो यहाँ आए, 10-15 दिन माता जी की सेवा की तो उनके बच्चे के नीचे से पैर आ गए एकदम। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ रहने का कुछ मैं भवन बनाऊंगा। तो उन्होंने ये लकड़ी का भवन बनाया, क्योंकि उस टाइम पत्थर के भवन में बहुत टाइम लगती थी। अच्छा, प्राचीन समय के अंदर जो था ये लकड़ी का जो भवन बनाया था, वो ही भवन है। और इस भवन को हम अभी माता जी की मूर्तियां वगैरह सेवा करते हैं। इसके बाद में मेन माला मंदिर है, उसकी नींव लगा के इंद्रबाईसा ने उस वहाँ से निर्माण शुरू किया।
ये हमारे कुल देवी है आवड़ माता, और आवड़ माता के ही इंद्र भाई सा दूसरा अवतार मानते हैं हम, और आवड़ माता के अवतार है। तो ये आवड़ माता की मूर्ति है और इंद्र भाई सा की खुद की स्थापित की हुई है, और वो उनकी यहाँ पे सेवा करते थे। माता के जो सातों बहनें थी, इनका जो सभी स्थान है वो अभी जैसलमेर में है। टेमला राय, भद्रिया राय, काले डूंगरा, ये सातों बहनों का वहाँ स्थान है। ये सातों बहन, चलो ठीक है। और ये जो जाड़ का पेड़ है, ये उसी टाइम का इंद्र भाई सा का हाथ से लगाया हुआ। अच्छा, ये जो पौधा है हाँ, जाल का, ये जाड़ का पौधा है। हाँ, ये हम मतलब इसको भी आवड़ माता का ही रूप मानते हैं। आवड़ माता का यहाँ पर कई लोग जो आते हैं हाँ। अपनी मनोकामनाएं लेके सच्ची मन से, हाँ, और वहाँ पर एक धागे के रूप में बांधते हैं, धागे के रूप में बांध के एक उनकी श्रद्धा होती है। इसके ये धागे के रूप में बांधते हैं, जिससे भगत की मनोकामना पूरी होती है। और ये इंद्र भाई सा हाथ का है, इसलिए ये झाड़ का पेड़ है, इसलिए इसको अंदर रखते हैं। अष्टविनायक दरवाजे के बाद में हमने बात की काठ का जो मंदिर था उसके, और अब करते हैं मेन माता जी का मंदिर, और वहीं पर बीच में मंदिर है। ये बीच में जैसे हमारे नवरात्रा में 9 दिन पाठ होता है। अच्छा, और लास्ट में ये यहाँ पे हवन होता है। अच्छा, हवन होता तो है। ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड बना हुआ है, अभी फिलहाल ढका हुआ है ये। हाँ, ये नवरात्रा में। और क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह हो जाए तो हाँ, यहाँ बारिश पर हो कोई जाए। है ना, वो जो हवन कुंड है वो गीला ना हो, इसलिए इसको ढक दिया गया है। तो चलते हैं हम इंद्र बाई शाह के मंदिर के अंदर, और वहाँ पर माता जी के दर्शन करते हैं। ये मेन मुख्य मंदिर हो गया, जिसमें बीच में कन्नी माता की देशनों वाले की मूर्ति है, जो इंद्र भाई साहब कन्नी माता की सेवा करते थे। साइड वाली मूर्ति है वो इंद्र भाई साहब की मर्दानी ड्रेस रखते थे, और इधर वाली है ये भैरू जी की मूर्ति। अच्छा, ये भैरू जी की मूर्ति है, और बीच में कन्नी माता की है। करणी माता जी की मूर्ति इंद्र है। भाई साहब जब तक शरीर से थे तो वो कन्नी माता की सेवा करते थे, तो उनका शरीर शांत होने के बाद में मेरे दादाजी ने इंद्र भाई साहब की मूर्ति स्थापित कर दी, और इधर वाली मूर्ति वो इंद्र भाई साहब की। अच्छा, तो श्रीमान जी जो मंदिर के अलावा भी यहाँ पर और भी है, तो आप हमें भी ये भी बताइए कि ये तो मेन मुख्य मंदिर हो गया। अच्छा, ये मुख्य मंदिर हो गया। हाँ, ये मुख्य मंदिर हो गया। यहाँ पे इंद्र भाई साहब सेवा करते थे। अच्छा। और यहाँ सेवा करने के बाद में जैसे हमारे यहाँ 3 टाइम सेवा होती है। हाँ, एक सुबह जल्दी 4 बजे, एक भोग की आरती सुबह 11 बजे, और एक शाम को दिनस्त होती है। अच्छा, तो जैसे ही सेवा हो जाती है, इंद्र भाई साहब अंदर सेवा कर लेते हैं। उसके बाद में ये इधर जो पलंग है, ये यहाँ इंद्र भाई साहब विराज के रेस्ट कर लेते थे मंदिर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर इनका जो शयन कक्ष, या मैं कह सकता हूँ आराम करने वाला जो कक्ष बना हुआ था, मतलब मंदिर के अंदर आरती करने के बाद में या आरती से कुछ टाइम पहले यहाँ विराज जाते थे और आराम करते थे, और भगत लोग यहाँ सामने नीचे बैठ जाते अच्छा, थे। भगत लोग जो होते थे वो यहाँ पर बैठे रहते थे, और यहाँ उनसे वार्तालाप भी करते थे, उनसे जो उनको अपने दुख या उनसे मनोकामनाएं, कुछ समय के लिए रेस्ट भी करते थे। तो ये मच्छरदानी उसी टाइम से। अच्छा, ये बात करें तो ये जो मच्छरदानी है उसी के समय की है। उसी समय से ये बना हुआ है, उसी समय से मच्छरदानी का हिसाब से बना। अच्छा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सामान आपके द्वारा नहीं रखा गया है, ये जो भी सामान है ये मच्छरदानी के हिसाब से ही बना हुआ है, और उस टाइम से मच्छरदानी थी, क्योंकि वो रेस्ट करते थे उस टाइम, मतलब कुछ डिस्टर्ब नहीं हो। और ये इधर इंद्र भाई साहब के माता जी पिताजी की फोटो है। अच्छा, ये माता जी पिताजी की फोटो है, और ये इंद्र भाई साहब के हमारे परदादा जी सागरदान जी पिताजी थे इंद्र भाई साहब के, और रापू भाई माता जी थे। और इंद्र भाई साहब के छोटे भाई थे अम्मादान जी, और उनके लड़के भैरू सिंह जी, और उनका मैं बेटा जनक सिंह। मंदिर के ठीक में ही एक जो कमरा है, उस कमरे में भी कुछ मूर्तियां रखी गई है, और बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। तो हम इनके बारे में पूछते हैं। श्रीमान जी, आप इनके बारे में भी हमें बताइए। ये रूम है, हाँ। ये अलग से जो मंदिर में हमारे नवरात्र के अंदर जैसे अलग से पंडित लोगों को बैठाने के अलग पूजन पाठ करते हैं, जैसे शिव चंडी का पाठ हो, और जैसे पंडितों से पूजन पाठ करा, तो ये पूजन पाठ का रूम है। अच्छा, पूजा पाठ जो भी होते हैं अलग से इसी कमरे के अंदर हो जाते हैं। हाँ, इसी कमरे में करते हैं। और ये पूरा जो मूर्तियाँ सजी हुई है, ये मंडप सजा हुआ है, ये माता जी का पूजन पाठ के अलग से पंडितों के लिए सजा हुआ है। अच्छा, ये पंडितों के लिए जो सजा हुआ है। नवरात्रा में जैसे 10-15 पंडित यहाँ बैठान के हम वो दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाते हैं, तो यहाँ अलग से पंडित बैठ के पाठ कर लेते हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे।
अच्छा, उनके लिए एक अलग ही ये जो कक्ष बना हुआ ये है, कक्ष यहाँ पर आराम अलग- से वो आराम से, अपने शांति से पाठ और पूजा अंतर्दान करके आराम अंतर्दान। से यहाँ पर हवन वगैरह कर सकते हैं और हाँ। आराम से पूजा पाठ कर सकते पूजा हैं। पाठ कर सके। भगत भी कोई आए हुए हैं वो भी बैठ के अलग ध्यान अच्छा, करो। भक्तों के लिए भी ये सभी के खुला लिए है, सभी के लिए ये खुला हुआ है। सभी के लिए खुला हुआ है। और एक चीज़ हमारे मंदिर की एक विशेषता है अलग से, वो ये है कि जो भी कहीं से भी माता जी के यात्री आओ मंदिर में प्रवेश करने के बाद में उस यात्री को खाने पीने की रहने करने की सारी सुविधा मंदिर की तरफ से, इंद्र भाई साहब की तरफ से निःशुल्क है। अच्छा, यहाँ पर जो भी बाहर से जो भी है भक्तगण आते हैं, यात्रीगण आते हैं, नवरात्रा में 200 हजार यात्री आते हैं अच्छा पर डे के, तो उन सारे यात्री को रहने करने की खाने पीने की व्यवस्था सारी इंद्र भाई साहब की तरफ से, मंदिर की तरफ से निःशुल्क है। अभी जो अपने नवरात्र आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा भंडारा डलेगा यहाँ पर, और उसके अंदर 365 दिन सुविधा है। ये नहीं है नवरात्रा ही है। अच्छा, 365 दिन यहाँ मंदिर में रहने करने की, खाने पीने की, चाय पानी की यात्री के लिए निःशुल्क सुविधा है। जो मंदिर था उस मंदिर के अंदर हमने महाराज से मिले, हम जानकारी ली और बहुत ही शानदार अद्भुत जानकारियां दी और वहां पर हमने दर्शन भी किए। और ये स्थल बना हुआ है तो इसके बारे में जानकारी ली थी श्रीमान जी। ये इंद्र भाई साहब की जो समाधि स्थल है। अच्छा, समाधि स्थल है। जो अंत समय में इंद्र भाई साहब ने शरीर छोड़ा था, उसके बाद में उसका यहाँ अग्नि संस्कार किया, तो ये उनकी समाधि स्थल है। ये छतरी है और ये उनके पगले हैं, तो इंद्र भाई साहब के ये पगले। और यहाँ पे जो भी भगत आते हैं उनके जैसे भी ब्याह शादी है, व्यापार है, मतलब कोई हारी मांदगी है, तो उनके मनोकामना के लिए यहाँ ये नारियल बांधे जाते हैं। अच्छा, ये जो नारियल होते हैं उनकी मनोकामनाओं के लिए बांधे जाते हैं सच्चे मन से, कि उनकी जो भी श्रद्धा है, जो भी मनोकामना है जल्द से जल्द पूरी हो, और होती भी है। यहाँ पर आते हैं, हर यात्री की होती है, और यात्री वापस आके हम लोगों को बोलते भी है कि भाई हमने नारियल बांधा था, उसका अब क्या करना है। तो हम ये कहते हैं भाई जो भी आपके उस टाइम आप ओलवारी करके गए थे वो माता जी की पूरी कर दो, जो भी स्वामी है प्रसाद। अच्छा, यहाँ पर जो भी बांधते हैं और अपने सच्चे मन से जो भी अपनी इच्छा रखते हैं वो कि है माता जी महाराज हमारा वो जो कार्य है वो सिद्ध करना, हम वो कार्य करेंगे। तो वो जब आते हैं उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वो करते भी है, वापस आते हैं, जैसे स्वामी है, प्रसादी है, जो भी कार्य बोल के जाते हैं वो करते हैं। बहुत ही अच्छी श्रद्धा जुड़ी हुई है इस मंदिर से। एक समाधि स्थल बना हुआ था और यहाँ पर आने के बाद में हम आगे चलते हैं। आगे जरूरी नहीं है कि यहीं पर है, नहीं, यहाँ पर अद्भुत अद्भुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाएंगे। यहीं पर जो जानकारी लेंगे हम सर से। यहाँ पर एक गाड़ी है और इस गाड़ी के बारे में लेते हैं जानकारी सर। ये गाड़ी है जो 1942 मॉडल है। 1942 मॉडल है और इसका स्टीयरिंग भी है लेफ्ट साइड है। ये अच्छा। ये खासियत है। और पेट्रोल की गाड़ी है, विलेज जीप है ये इंद्र भाई साहब के उस टाइम की थी। तो इसी गाड़ी से इंद्र भाई साहब बाहर आते जाते थे और घूमते थे इस टाइम। अच्छा, ये 19 के समय की है। और ये जो गाड़ी है वो खुद के लिए पर्सनली यूज में लेते थे। और मेरे हिसाब से ये गाड़ी इंडियन नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री की है, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो भी लेफ्ट हैंड साइड है। और हमारी जो इंडिया की जितनी भी गाड़ियां होती है उनका राइट हैंड साइड होता है। तो एक अद्भुत गाड़ी है, ये भी मैं कहना चाहूँ तो आपको। और इसका जो नंबर है पुराने नंबर है उस टाइम के। तो ये जो RJS होता था ये नागौर डिस्ट्रिक्ट का होता था, राजस्थान के। अच्छा। और 96 गाड़ी का नंबर है। और उसी टाइम से इस गाड़ी का नाम भी इंद्र भाई साहब ने JMB रखा था, तो वो JMB नाम है गाड़ी का। मंदिर की ऐसी ही एक लोकेशन और है और वहां पर हम पहुंचे हैं। तो श्रीमान जी से पूछते कि ये कौन सी लोकेशन है और क्या है यहाँ पर। ये मतलब कहने का इंद्र भाई साहब का भवन है, सैन कक्ष है। यहाँ मतलब सोना उठना रहना करना यहाँ करते थे और यहाँ से फिर मंदिर में सेवा पूजा मंदिर में करते थे। तो इस भवन की यही खासियत है कि जो भी अंदर चीज़ है वो इंद्र भाई साहब की यूज ली हुई है और उसी ही टाइम की है, उसमें कुछ भी हमने चेंजिंग नहीं की। तो आप अंदर आइए और देखिए, ये जैसे इंद्र भाई साहब का झूला था उस टाइम का, इसके भी इंद्र भाई साहब झूलते थे। और ये जो सारी भी जो फोटोएं हैं, ये खिलौने इंद्र भाई साहब खेलते थे, वो ओरिजिनल खिलौने हैं। ये शेर है, ये जो इधर ये सारे भी आइटम है इंद्र भाई साहब के। मतलब सर अगर मैं बात करूं आपको तो ये जितने भी जो सामान है यहाँ पर और जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर है, मतलब इंद्र भाई साहब के खुद के यूज में लिए हुए थे, उन्होंने खुद काम में लिए थे और उनके खुद के छुए हुए थे। तो उन इसको देखना भी एक हमारे लिए ये सारी चीज एक सौभाग्यशाली है। मैं कह सकता हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो ये जितने भी जो सामान है यहाँ पर, जो भी सामग्रियाँ वगैरह रखी गई है,
वो कितनी अच्छी है, कितनी अद्भुत है और उनके द्वारा छुई हुई है। पलंग है, ये उस टाइम का पीकदान है जिसमें हम वो ठूंकते करते पीकदान बोलते हैं इसको। और ये जो भी कुर्सी है और है उसी के टाइम का। ये इंदिरा भाई साहब का दूसरा रूम है, वो पहला रूम था। इस रूम के अंदर भी ये जैसे मुड्डे है, ये पलंग है। ये मेन खासियत है, इधर देखो ये जो केतली है इंदिरा भाई साहब की यूज ली हुई है। ये जो छड़ी है, ये छत्ता है, ये उसी टाइम का है, आज से 100 साल पहले का। ये थर्मस है, ये जो लोटा है, सब उसी टाइम का है। और इसकी मेन खासियत है कि इंदिरा भाई साहब के खुद के हाथ से यूज ली हुई चीज़ें हैं ये जो करणी माता की मूर्ति है और इंदिरा भाई साहब करणी माता की ही सेवा करता। तो करणी माता को अन्य भक्त झगड़ू सेठ उसकी डूबती हुई जहाज को करणी माता द्वारा बचाए हुए की फोटो है ये करणी माता की। जैसा कि हमने इतनी देर देखा था, यहाँ पर जो मंदिर के अंदर है बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत अद्भुत चीजें देखी थी हमने। तो आगे आए हैं, हम सर से मिलेंगे और भी अद्भुत जानकारियां लेते हैं। सर जी, यहाँ की विशेषताएं बताइए। ये इंदिरा भाई साहब का वो पहले वाला था, पहला शयन कक्ष रूम। अच्छा। और ये सेकंड शयन कक्ष है। ये इंदिरा भाई साहब का महल है। उस भवन के बाद में इस भवन में विराजते थे इंदिरा भाई साहब। और ये जो भी इसी भवन में जो भी सारी चीजें हैं, जैसे पलंग है, फोटोएं हैं और है, तो वो उसी टाइम की उनकी यूज ली हुई है और सभी ओरिजिनल उसी टाइम। अच्छा, जो आपने जो रूम बताया था पहले वाला, उस रूम के बाद में ये जो सेकंड रूम है, इसके अंदर भी जितने ही जो सामान है, वो जितने भी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इंदिरा भाई साहब ने खुद ने यूज में लिए थे। इसकी एक विशेष खासियत है कि जैसे ये जो राम नाम लिखा हुआ है, ये इंदिरा भाई साहब का खुद का हाथ से लिखा हुआ है। उस टाइम इंदिरा भाई साहब के हाथ से नाम लिखा हुआ है और ये दर्शनों के लिए हमने रखा हुआ है। और ये भी है जो हमारे इंदिरा भाई साहब के माताजी पिताजी की फोटो है रंगीन। इसके बाद में अंदर वाला रूम है। यहाँ एक रूम और भी है और यहाँ पर और भी अद्भुत जो तस्वीरें हैं, यहाँ फोटो वगैरह है। अच्छा, इधर आइए। इस भवन में और कुछ मुख्य खासियत है कि ये जो ऊपर पंखा बोलते हैं इसको उस टाइम के। हाँ। ये राजा महाराजा के टाइम के लाइट नहीं थी उस टाइम, इंदिरा भाई साहब के टाइम में लाइट नहीं थी। तो ये जो रस्सी से पंखा खींचते थे और इससे हवा आती थी और नीचे पलंग पर इंदिरा भाई साहब खुद रेस्ट करते थे और भगत लोग रस्सी से इस पंखे से खींचते थे। ये कसकस का पंखा है, इसमें पानी भी डालते, उससे ठंडा रहता, वो ठंडी हवा आती। अच्छा, इसके अंदर पानी डाल के जब हिलाते थे तो ठंडी जैसे कूलर की तरह हवा आती है। वो कूलर क्या, आप इस टाइम की एसी मानो, आप इतनी ठंडी। ये जो शर्ट वगैरह है, ये ओरिजिनल इंदिरा भाई साहब के धारण किए हुए हैं और भक्तों के दर्शनों के लिए यहाँ रखे हुए हैं। इधर इंदिरा भाई साहब की ओरिजिनल जो मोचड़ी है, जिसको हम जूती बोलते हैं, तो ये ओरिजिनल मोचड़ी है इंदिरा भाई साहब की। तो ये भक्तों के दर्शनों के लिए रखी हुई है। और इनको जैसे भी भगत दूर दूर से आते हैं, जिसके कुछ भी बड़ी बीमारी हो और हो, तो इस मोचड़ी के धोख देने से, इस मोचड़ी के धोख देने से सारे कष्ट कट जाते हैं। इस टाइम में क्या है कि पानी के पीने करने की प्रॉब्लम थी, तो इंदिरा भाई साहब ने मंदिर के अंदर ही ये ओपन वेल कुआं खुदवा दिया था। और कुएं के जैसे ऊपरी बालाजी महाराज का स्थान है, तो ये बालाजी महाराज का स्थान उसी टाइम से इंदिरा भाई साहब का स्थापित किया हुआ है। अच्छा, ये जो कुआं है, हाँ, वो इंदिरा भाई साहब के खुद के उन्हीं के समय उन्हीं का खुद का बनाया हुआ है। और जो भी सारा निर्माण हुआ था उस टाइम पानी की सारे यहाँ से इसी कुएं से काम आता था। आज भी ये चालू कंडीशन में कुआं है। अच्छा, इसकी एक अद्भुत चीज है कि आज 100-200 वर्ष पुराना जो कुआं है, अभी वर्तमान में भी जो शुरू है, अच्छी तरह से इसमें से पानी इसी ही कुएं से पानी निकाल के, और जो अंदर इंदिरा भाई साहब के जो जारी का जल होता है ना, इसी कुएं से लेते हैं।
अच्छा, जो अंदर जो भी अंदर मेरे हिसाब से पूजा वगैरह जो भी करते हैं तो अंदर तो इसी का मुख्य पानी। पूजा में जो जल काम लेते हैं ना, इसी कुएं से लेते हैं, और इंद्र वैसा का हाथ से बनाया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमें अच्छी बहुत-बहुत जानकारी दी धन्यवाद। और मिलते हैं और आगे। और जरूर आना मिलना। दूर दूर से भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, और उनकी जो मनोकामनाएं जो सच्ची मन से जो भी जो जितनी मनोकामनाएं होती है वो पूरी भी होती है। तो यहाँ मिलती है। श्रीमान जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से बता रहे? जय माता जी की। हम बीकानेर से बता रहे। अच्छा, बीकानेर से। आप सभी बीकानेर से बता रहे हो? हाँ सर। तो आप अपना अनुभव बताइए कि यहाँ पर आने के बाद में आपको कैसा लगा और कैसी कैसी मनोकामनाएं मन में? माता जी के आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा है और हमारी मनोकामना ही पूर्ण हुई, तभी हम इधर आए हैं माता जी के। अच्छा, हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है धन्यवाद।